दोस्तों, भारत पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे राउंड का ऑपरेशन सिंदूर चलाने की तैयारियां कर रहा है। इस बार अगर टकराव शुरू होता है तो वो टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों पर युद्ध होगा। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी भारत एक सबक सिखाने वाला है। बांग्लादेश की तरफ से आने वाला कोई भी रिस्पॉन्स इस बार यूनुस के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ऐसे शक जताए जा रहे हैं क्योंकि भारत ने इस बार एक साथ 5 नोटम जारी किए हैं। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में और राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं पर 3 जगह भारत ने 5 नोट जारी किए हैं। यहाँ भारत की सैन्य अभ्यास और मिसाइल टेस्ट होने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है, एक ही वक्त पर दो दो दिशाओं में युद्धाभ्यास क्यों? भारत के इन नौटेम से पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े अफगानिस्तान ने भारत को अपना बागराम एयरबेस ऑफर किया है। आखिर भारत की सीमाओं पर क्या चल रहा है? आखिर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत ने अरब सागर में एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। अरब सागर में कल से यानी 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक 13 दिनों के लिए ऑपरेशन त्रिशूल नाम से सैन्य अभ्यास चलने वाला है। यह अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर कर रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक स्तर पर काफी बदलाव नजर आ रहे हैं। अमेरिका में फिर से पाकिस्तान के प्रति दिलचस्पी जागने लगी है। चीन पाकिस्तान से एक दूरी बनाए रखने का इशारा कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के भीतर आंतरिक संघर्ष बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल अपनी सत्ता का विस्तार 2030 तक करने के दबाव में हैं, जबकि उनकी वर्तमान कार्य अवधि केवल 2027 तक ही बढ़ाई गई है। ये चीज पाकिस्तान में एक और दौर के राजनीतिक संघर्ष की संभावनाएं पैदा कर रही हैं। अफगान सीमा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान कई समस्याओं का सामना कर रहा है। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था और सेना पर जनता का भरोसा घट रहा है। इसी संदर्भ में कश्मीरी आतंकवादी संगठनों और आईएसआईएस के बीच रिश्ते बनने लगे हैं। इसका जिम्मा पाकिस्तान की आईएसआई पर डाल दिया गया है। जैसे पहले अफगानिस्तान से सोवियत के निकलने के समय तालिबान के पहले दौर में कश्मीरी उग्रवादियों और अलकायदा के बीच रिश्ते बने थे, वैसे ही इस बार भी लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, जैश-ए-मोहम्मद जैसी संगठनों के संबंध आईएसआईएस के साथ गहरे होते जा रहे हैं और इन समूहों को जो मदद चाहिए उसे कथित रूप से आईएसआई मुहैया करा रही है। इसी बीच बांग्लादेश का नोबेल यूनुस भी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की ओर बढ़ते कट्टर इस्लामवाद की दिशा में पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की बार-बार यात्राएं देखी जा रही हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जहाजों का सीधा संपर्क शुरू हो गया है। दोनों देशों ने राजनैतिक और शासकीय नेताओं के लिए वीजा रहित मुलाकात की सुविधा भी दी है। आईएसआई बांग्लादेश में फिर सक्रिय होती दिख रही है। इसी बीच पाकिस्तानी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जनरल शमशोद मिर्जा ने बांग्लादेश का दौरा किया है। वहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस से मुलाकात की। मिर्जा को बांग्लादेश ने एक विकृत नक्शा उपहार में दिया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। इस तरीके से यूनुस भारत को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान फिर से सर्किक विवाद को उठाने की कोशिश कर रहा है। सर्किक के पास बाणगंगा नदी के इलाके में पाकिस्तान ने अपनी सेना तैनातियां बढ़ा दी हैं। पहले भी पाकिस्तान ने बार बार भारत के तेल सुविधाओं और टारगेट्स पर हमलों की बातें कही थी। उनके लिए जामनगर में स्थित ओनेल रिफाइनरी आसान निशाना है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के पंजाब पर भी धावा बोला था। उसके जवाब में पाकिस्तान अगले दिनों गुजरात सीमा पर ज्यादा समस्याएं खड़ी करने और गुजरात पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। कुल मिलाकर भारत की पूर्व और पश्चिम सीमाओं पर परेशानियां दिख रही हैं। इसी बीच भारत अपनी सामर्थ्य और तैयारियों की परीक्षा ले रहा है। इसी के तहत अरबियन सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ एक साथ सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं। दोस्तों, अरब सागर में गुरुवार यानी 30 अक्टूबर से सैन्य अभ्यास शुरू होने जा रहा है। यह अभ्यास करीब 13 दिनों तक चलेगा। इसी वजह से 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक वहां नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। इस इलाके में कोई भी विमान उड़ान न भरे, इसके लिए भारत ने सभी विमानन कंपनियों को चेतावनी जारी की है। लेकिन यह नोटम सिर्फ अरब सागर तक सीमित नहीं है। 3 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास ग्वालियर के आसपास भी नोटम जारी किया गया है। वहां भी सैन्य अभ्यास चलने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही
यह भी चर्चा है कि वहां कुछ हथियार परीक्षण भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अरब सागर से लेकर राजस्थान तक होने वाला यह सैन्य अभ्यास पाकिस्तान को चिंता में डाल रहा है। शुरुआत में पाकिस्तान ने भी 28 और 29 अक्टूबर को भारत की सीमा के पास नोटम जारी किया था। वहां पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट करने की बात कही थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मंगलवार को किया गया वह मिसाइल परीक्षण असफल रहा। वह मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रही और बीच में ही गिर गई। अब भारत की सीमाओं तक सीमित रहे नोटम को पाकिस्तान ने लगभग पूरे देश में लागू कर दिया है। किसी भी व्यावसायिक विमान को उड़ान भरने से रोकने के निर्देश पाकिस्तान ने जारी किए हैं। भारत के सैन्य अभ्यास के दौरान पाकिस्तान अपने एवैक्स विमान हवा में रखेगा, ताकि भारत की सीमाओं में क्या गतिविधियां चल रही हैं उस पर नजर रखी जा सके। इसी तरह अरब सागर में गश्त बढ़ाने के निर्देश पाक नौसेना को दिए गए हैं। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर रन ऑफ कच्छ से लेकर सरक्रीक तक के क्षेत्र में होने वाले इस ऑपरेशन त्रिशूल में भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी। करीब 20,000 सैनिक इसमें भाग लेंगे। भारत के मुख्य युद्ध टैंक, होवित्जर तोपें, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, यूवीए नियंत्रण प्रणाली, किलचेन सिस्टम और त्रिनेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जैसे उन्नत हथियारों के साथ यह अभ्यास किया जाएगा। यह ऑपरेशन त्रिशूल पाकिस्तान की सीमा के पास चल रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भी इसी तरह का एक सैन्य अभ्यास और मिसाइल परीक्षण चल रहा है। 3 नवंबर से 14 नवंबर तक उस क्षेत्र में भी नोटम जारी किया गया है। साथ ही 4 नवंबर को ओडिशा तट पर भारत एक मिसाइल परीक्षण करने वाला है। भारत अब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सीमाओं से पैदा होने वाले खतरों का एक साथ सामना करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की एक सीमा पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। ऐसे में पाकिस्तान भारत की दूसरी सीमा यानी बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत, बांग्लादेश अगर कुछ भी कदम उठाए तो उसे रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सैन्य अभ्यास सिर्फ हमारी तत्परता की परीक्षा नहीं है, बल्कि डिटरेंस यानी शक्ति प्रदर्शन का संदेश भी है कि भारत पूरी तरह तैयार है और हमारी ताकत क्या है ये हम दिखाना जानते हैं। जब दुश्मन को हमारी क्षमता का एहसास होता है तो उसके बाल उखड़ने यानी उकसाने की संभावना कम हो जाती है। कई बार युद्ध की संभावना को शक्ति प्रदर्शन के जरिए ही रोका जा सकता है। इसी वजह से भारत के दोनों मोर्चों पर चल रहे ये सैन्य अभ्यास बेहद अहम और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दौर के संदर्भ में अपनी आक्रमण क्षमता और शैली दोनों बदलने की रणनीतियां तैयार कर रही है। पिछली बार पहलगाम पर हमला किए जाने के 14 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। इतना समय मिलने से दुश्मनों को युद्ध की तैयारी करने का पूरा मौका मिल जाता है। इसीलिए अब यह तय किया गया है कि आगे के दिनों में भारत की प्रतिक्रिया और अधिक तेज और तुरंत हो। इस उद्देश्य से नई रणनीतियां और तैयारियां की जा रही हैं। इसी संदर्भ में अफगानिस्तान ने भारत को अपना एयर स्पेस उपलब्ध कराने की बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के नजर वाले बागराम एयरबेस को भी अफगानिस्तान भारत को देने का प्रस्ताव रख रहा है। भारत ने भूकंप पीड़ित अफगानिस्तान की मदद के लिए 2 C-13J ट्रांसपोर्ट विमानों से राहत सामग्री अफगानिस्तान भेजी है। किस किस तरह की मदद भेजी गई उसकी विस्तार से जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिर भी भारत के C-130 विमानों का अफगानिस्तान में उतरना पाकिस्तान के मन में बेचैनी पैदा कर रहा है। कारण यह है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल वार्ताएं विफल रही हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी पक्ष को अलर्ट भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अगर एक भी हमला करेंगे तो हम आपकी राजधानी इस्लामाबाद पर भी पलटवार कर देंगे। दोस्तों, ये अलग ही कहानी है और मैं इसे अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आगे की कड़ी में मैं बागराम एयरबेस भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये समझाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि अफगानिस्तान अपने एयर स्पेस को भारत को क्यों ऑफर कर रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।